हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल इनहेल स्टडी पे। मैं मनी प्रकाश आज शुरू करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में, पिछले लेक्चर्स में कि रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे होता है। तो दोस्तों, अगर आपने ये नहीं देखा है तो 9th क्लास का प्लेलिस्ट में चले जाइए, फर्स्ट चैप्टर का, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने पिछले क्लास नहीं किया था तो यहाँ पे मैं आई बटन का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे चले जाइए। अगर आप चाहें तो वहाँ पे पिछला क्लास दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज शुरू करने जा रहे हैं, करते हैं इरेशनल नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। जैसे देखिए, कह दे कि √2 का नंबर लाइन को पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले एक चीज़ जानते हैं, आपको एक मेमोराइज कराना चाहता हूँ। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा। मान लीजिए एक ओ सेंटर है। अब इस सेंटर से जो भी लाइन निकलेगा और वो सरफेस पे टच करेगा, सर्कल के सरफेस पे, उसको हम कहेंगे रेडियस। और ये इक्विडिस्टेंट होता है चारों तरफ, ठीक है ना। याद आ रहा होगा आपको, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा? रेडियस। एक चीज़ और है, ट्रायंगल भी आपको याद आ रहा होगा। तो इसमें एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको कहते हैं, इसको अगर हम बेस मान लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइट, और इसको कहते हैं हाइपोथेनस को h से डिनोट करते हैं। अगर हमको h निकालना है तो क्या करेंगे कि h इक्वल्स टू √p² प्लस b²। तो h इक्वल टू √p² प्लस b²। ठीक है दोस्त, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको याद था कि नंबर लाइन पे क्या होता था, एक जीरो होता था बीच में कहीं ना कहीं। ये जीरो है, इसके राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव नंबर्स होते थे। √2 पॉजिटिव है। अब आपको ये पता करना है कि ये √2 आएगा कैसे। तो अभी हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल का देखा था फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम चाहें तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, स्क्वायर का तो आपने पढ़ा ही होगा, पिछले क्लास में आपको मालूम होगा। अगर हम √1² प्लस 1² मान लें तो ये क्या होगा, ये हाइपोथेनस के बराबर आ जाएगा। ये मान लीजिए परपेंडिकुलर 1 मान लेते हैं, बेस भी 1 मान लेते हैं, तो ये √2 आ जाएगा। इतना आपको दिमाग में पता है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है कि जीरो से क्या होता था, ये इक्वल यूनिट पे, इक्वल डिवीज़न पे ये करता था, ये 1 होता था, ये 2 होता था और चलता जाता था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर हम क्या माने हैं, 1 माने हैं, बेस भी हम क्या माने हैं, 1 माने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बेस 1 यूनिट का बेस ले लिया। यहाँ आपको रूलर से और कॉम्पास लेके करना है। यहाँ भी परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट का ले लिए, मान लीजिए इतना। ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। इतना नहीं लेंगे, मान लीजिए छोटा ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 पॉइंट से, इसको इससे मिला देंगे। इसको इससे मिला दिए। अब देखिए, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, h इक्वल्स टू √, ये हाइपोथेनस हो गया, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोथेनस हो गया। तो हाइपोथेनस निकालने का फॉर्मूला अभी हमने देखा था कि h इक्वल्स टू √p² प्लस b²। तो √2 आ गया, यानी कि इसका वैल्यू √2 आ गया। इसको अच्छे से लिख देता हूँ।
√2 इसका वैल्यू। अब देखिए एक कंपास से अगर इसको सेंटर मानते हैं और यहाँ पे इसको रेडियस मान के अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये घूमेगा, ये सर्किल बन जाएगा और ये इक्वल डिस्टेंस होगा चारों तरफ उसका। ये डिस्टेंस जो होगा ये चारों तरफ का इक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे √2 तो यहाँ आया है, हमको लाना है कहाँ, नंबर लाइन पे लाना है। तो अगर हम इस कंपास के टिप को यहाँ रख के और पेंसिल के टिप को यहाँ रख के इसको रेडियस मान के इसको अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये आ जाएगा क्या, यहाँ ऐसे घूमते घूमते सर्किल बनाएगा, सर्किल बना के यहाँ पे आ जाएगा। ये कोई ना कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पे ये टच करेगा नंबर लाइन को, तो यही आपका हो गया √2। क्यों हो गया, क्योंकि ये तो रेडियस है, तो रेडियस का वैल्यू कितना है, √2 हो गया। सर्किल में हमने देखा था कि रेडियस, सर्किल के जो रेडियस होता है वो इसके बाउंड्री के चारों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ से इसको सेंटर मान के इसको अगर हम एक सर्किल बनाने का कोशिश करें, मान लीजिए ऐसा बन गया, ऐसा सर्किल बन गया, तो ये क्या होगा, मान लीजिए ये सर्किल बन गया, तो ये क्या होगा, ये रेडियस यहाँ से अगर ऐसे करेंगे तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो सारे का वैल्यू कितना होगा, √2 ही होना है। इसीलिए हमको नंबर लाइन पे लाना है, तो इसको यहाँ से पकड़ के अगर सर्किल बनाए ऐसे तो ये नंबर लाइन पे यहाँ पे कट करेगा। अब जहाँ पे कट गया तो इसका भी वैल्यू तो √2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू √2 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। अब मान लीजिए कह देता है कि √3 बनाइए, √3 बनाइए। अब आपको ये सोचना है कि √3 आएगा कैसे। तो यहाँ पे देखिए √2 में अगर इसको हाइपोथेनस मान ले, इस ये तो यहाँ का हाइपोथेनस आ गया। अगर हम इसको बेस या परपेंडिकुलर मान लेते हैं, मान लीजिए कि बेस ही मान लेते हैं √2। अगर हम परपेंडिकुलर 1 ले लें तो हाइपोथेनस कितना आ जाएगा, √2 ओवर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला के हिसाब से। अब क्या होगा, √2, अब √2 का स्क्वायर होता है 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, अब ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, √3 आ गया। यहाँ से तो यहाँ पे आ गया। अब क्या हमको करना है कि इसको अब बेस मानना है, बेस मानना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो इसको बेस अगर माने हैं तो यहाँ से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना दिया, मान लीजिए ये वाला 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो गया, तो अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें तो क्या बनेगा, ये हाइपोथेनस बन जाएगा। और हाइपोथेनस का वैल्यू कितना है, √3 है, √3। और ये परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना रखे हैं, 1 रखे हैं, 1 रखे हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कंपास का टिप रख के, यहाँ पे पेंसिल का टिप रख के ऐसे करके एक फिर से एक सर्किल बनाएंगे। एक जैसे ही सर्किल बनाएंगे तो ये फिर एक नया रेडियस के साथ एक नया सर्किल बनेगा, और जहाँ पे ये नंबर लाइन पे मीट करेगा उसका वैल्यू होगा √3। वो कैसे होगा आप तो पता है, ये रेडियस है, तो रेडियस को लेके सर्किल जितना बनेगा, जहाँ जहाँ जाएगा हर एक का वैल्यू उतना ही होना है जितना रेडियस का वैल्यू है। तो यहाँ पे ये टच कर गया है, सर्किल का एक सरफेस यहाँ पे टच कर गया एक पॉइंट, तो ये √3 का वैल्यू इतना ही आ गया। अब इसी तरह सिमिलरली आगे अगर चलते हैं, मान लीजिए दिया हुआ √5, मान लीजिए दिया हुआ है √5, तो √5 कैसे करेंगे, तो हमको पहले ये सोचना है कि √5 आएगा कैसे। तो हमें पता था वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला। अगर हम मान लीजिए बेस मान लेते हैं 2, परपेंडिकुलर मान लेते हैं 1 यूनिट, तो हाइपोथेनस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा हाइपोथेनस, √2 b² प्लस p²। b कितना माने हैं, 2 माने हैं, तो 2² प्लस परपेंडिकुलर 1 है 1²। अब बताइए यहाँ पे 2 2 × 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा, √5 आ गया ना। √5 ही हमको लाना है, तो इसको लाने के लिए देखिए एक नंबर लाइन खींच लेंगे, कहीं ना कहीं एक 0 होगा। तो हम बेस कितना माने हैं, बेस 2 माने हैं। अब क्या करेंगे, ये तो यूनिट सेम डिस्टेंस पे होगा, मान लीजिए 3 ले लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब हम जितना बेस माने हैं, बेस को हम उतना लेंगे। मान लीजिए 2 माने थे तो 2 बेस ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक बेस हो जाएगा 2। परपेंडिकुलर कितना माने हैं,
1 माना है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको जैसे ही मिलाए तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हमने अभी निकाला है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक बेस हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, हाइपोथेनस। हाइपोथेनस का वैल्यू कितना है, √5। अब हमको √5 तो इसका वैल्यू आया है, नंबर लाइन पे हमको दिखाना है, तो क्या करेंगे, एक कॉम्पास को यहाँ लेंगे, यहाँ पेंसिल के टिप को रखेंगे और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये सर्किल का एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट, एक सरफेस नंबर लाइन पे आके मीट करेगा, तो जहाँ पे ये मीट किया वही है आपका √5 का वैल्यू, ठीक है ना। अब एक और आता है √7 आता है, √7 आता है। तो देखिए यहाँ पे √5 है, ये √7 है, तो √7 कैसे होगा, आपको सोचना है कि √7 कैसे होगा। √5 के बाद पहले √6 होगा, तब तो √7 आएगा। अब मान लीजिए √5 है, √5 को अगर हम बेस मानते हैं, मान लीजिए बेस इक्वल टू √5 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 1 फिर से मान लेंगे, परपेंडिकुलर को 1 ही मान लेते हैं, तो हाइपोथेनस कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर होता है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा में रूट। अब देखिए कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, √6 आ गया, √6। अब क्या करेंगे, इसको बेस मान के, इसको अब बेस मानेंगे। अब बेस मान लिए तो परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 लेना है। राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग वर्क करते हैं, तो यहाँ से इसको बेस माना है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं 1 यूनिट का। 1 यूनिट का जैसे खींच लिए तो ये बेस का वैल्यू कितना आ गया, ये हाइपोथेनस हट गया। अब बेस का वैल्यू कितना आ गया, √5। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि इसको मीट करेगा कहीं ना कहीं, मान लीजिए यहाँ मीट कर गया, यहाँ मीट कर गया, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोथेनस। अब हो गया, तो हाइपोथेनस का वैल्यू कितना है, √6 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास का टिप, यहाँ पे पेंसिल का टिप रख के फिर से सर्किल ड्रॉ कर देंगे। फिर से सर्किल ड्रॉ कर दिए तो जहाँ पे मीट करेगा वो हो जाएगा उसका वैल्यू √6। अब आना है √7, मान लीजिए लाना, √7 लाना था, तो √7 में क्या करेंगे, अब ये जो हाइपोथेनस आया है इसको मानेंगे हम बेस मान लिए। अब आपको ये देखना है कि अगर हम √6 को बेस मान लिए हैं, √6 को बेस मान लिए हैं, मान लीजिए बेस है, तो परपेंडिकुलर मान लेते हैं, 1 होगा, 1 यूनिट मान लेते हैं, तो हाइपोथेनस कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। अब देखिए 6 का स्क्वायर 6 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, कितना आ गया, √7 आ गया। तो अब क्या करना है हमको, ये जो हाइपोथेनस लिए हैं इसको हमको मान लेना है बेस मान लिए। अब यहाँ से ये तो बेस हो गया, आप √7 में इसका ये बेस हो गया, तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर खींच लिए, यहाँ से ऐसे ये 90 डिग्री है। अब यहाँ से जो ये तो बेस है ना, यहाँ से सेंटर से यहाँ से इसको एक खींचेंगे, फिर से इसको मीट कर देंगे, एक लाइन खींच लिए। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, इसका 1 यूनिट हो गया, बेस ये हो गया इसमें, और ये क्या हो गया, हाइपोथेनस का वैल्यू हमको मालूम है √7। अब क्या करेंगे, जहाँ पे मीट करेगा, ये मीट किया, तो यहाँ पे कंपास का टिप, यहाँ पे पेंसिल का टिप लेके और फिर एक आपको सर्किल ड्रॉ कर लेना है। अब ये सर्किल जहाँ पे नंबर लाइन पे मीट करेगा, जहाँ भी नंबर लाइन पे मीट कर गया वो वैल्यू है √7 का। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होती होगी। अब देखिए कुछ और इसमें दे देता है, जैसे कि ये तो हुआ होल वैल्यू हो गया, इरेशनल नंबर का होल वैल्यू। लेकिन अगर दे देगा कि अगर पॉइंट में दे देगा तब क्या कीजिएगा, मान लीजिए दे दिया 4.2 ये दे दिया। अब कैसे बनाइएगा, इसमें तो वो जो आप सोच के बनाते थे वो फार्मूला होगा नहीं, तो इसका भी ये देखिए एक ऐसे है, जितना दिया हुआ है रूट के अंदर वैल्यू आपका, उतना का आप डिस्टेंस ले लीजिए, कंपास का टिप से और पेंसिल के टिप पे उतना का आप एक लाइन खींच लीजिए। मान लीजिए यहाँ से एक लाइन खींच लिए, यहाँ से एक लाइन खींचे, यहाँ तक एक लाइन खींच लिए। अब मान लीजिए इसका वैल्यू है 4.2 वैल्यू है
ये 4.2 रूलर से होना चाहिए, स्केल से। जहाँ पे ये एंड करेगा 4.2 के, यहाँ से एक यूनिट और एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले लिए, मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा खींच दिए, यहाँ से 1 यूनिट काटना है, यहाँ से एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 4.2 है ना, ये 4.2 का वैल्यू है और ये 1 यूनिट एक्स्ट्रा है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इसका बाइसेक्टर होगा, इस लाइन का बाइसेक्टर होगा। मान लीजिए यहाँ से लीजिएगा कॉम्पास से, एक ऐसे लाइन खींचिएगा, एक ऐसे और एक ऐसे खिंचाएगा, और फिर यहाँ से लीजिएगा, फिर एक ऐसे खिंचाएगा और फिर एक ऐसे खिंचाएगा। इसको मीट कर दीजिएगा, इसको मीट कर दिए, मीट हो गया यहाँ पे। अब ये जो मिड पॉइंट आया, यहाँ से एक कॉम्पास पकड़ के और यहाँ से एक सेमी सर्किल ड्रॉ कीजिएगा। ये सेमी सर्किल ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है कि इसका यहाँ से जो 4.2 जहाँ पे एंड हुआ था, वहाँ पे एक 90 डिग्री का लाइन खींचना है। 90 डिग्री का लाइन कैसे खींचेंगे कि आपको यहाँ से एक यहाँ पे आर्क बनाना है, एक यहाँ पे आर्क बनाना है, एक यहाँ से यहाँ पे आर्क बनाना है, एक यहाँ पे आर्क बनाना है। अब इसको मीट कर दीजिए। जहाँ पे मीट कीजिएगा वहाँ पे आपका ये 90 डिग्री बन जाएगा। अब ये जो 90 डिग्री बन गया, इसको इसमें मीट कर दीजिए, इसमें मीट कर दीजिए, मीट कर दिए। अब ये जो मीट हुआ ये 90 डिग्री का बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, इसको इसमें मिला दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मिलाइए, ये बस अच्छा लगने के लिए हम इसको मिलाएं। ठीक है, ये अच्छा लगने के लिए मिला दिए, इसको मिला दिए। अब ये जो वैल्यू होगा ये आपका होगा √4.2 का। अब यहाँ से कॉम्पास रख के और इसको एक सर्किल बना दीजिए, जहाँ पे नंबर लाइन पे मीट करेगा वही आपका होगा 4.2 का, √4.2 का। √8.47 इसको कैसे करेंगे, जितना दिया हुआ है रूट के अंदर उतना रूलर से नाप लेंगे और उतना का लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले यही करना है। 8.47 दिया है तो 8.47 के लेंथ का एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब जितना पे आएगा उससे 1 यूनिट ज़्यादा ले लेंगे हम, और ज़्यादा ले लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इसको क्या करना है, 1 यूनिट ज़्यादा लेके कट कर लेना है। यहाँ पे मान लीजिए आ गया। अब ये जो इतना बड़ा लाइन है इसका एक बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर बनाने के यहाँ पे कॉम्पास रख के ऐसे काटिएगा, फिर इसको ऐसे काटिएगा, फिर यहाँ पे कॉम्पास रख के ऐसे काटिएगा और ऐसे काटिएगा, आ जाएगा। और इसको मीट कर दीजिएगा। ये जो मीट होगा यही होगा आपका बाइसेक्टर। अब यहाँ ये जो बाइसेक्टर आया तो यहाँ पे कॉम्पास रख के, यहाँ से पेंसिल टिप को रख के एक सेमी सर्किल बना लेना है। जैसे ही सेमी सर्किल बनाइएगा तो ये ऐसे आ जाएगा। ये सेमी सर्किल आ गया, मान लीजिए ये सेमी सर्किल आ गया। अब क्या कीजिएगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक 90 डिग्री के एंगल बना के एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा जो कि मीट करेगा इस सर्किल के सरफेस पे। ये मीट कर गया। अब जो होगा इस पॉइंट से, जो मिड पॉइंट ये काटा था सेमी सर्किल का, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मीट कर दीजिए। ये मीट करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगने के लिए मीट करवा रहे हैं। अब क्या करना है, कॉम्पास को यहाँ पे रखना है, कॉम्पास के टिप को, पेंसिल के टिप को यहाँ पे रखना है। इसको रखिएगा तो यहाँ से फिर से एक सर्किल ड्रॉ कीजिए। इसको लेके फिर एक सर्किल ड्रॉ कीजिएगा तो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। अब जहाँ पे ये नंबर लाइन पे मीट कर गया यही होगा आपका √8.47 का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मैग्नीफिकेशन नंबर लाइन पे मैग्नीफाई करके जो नंबर डिनोट होता है उसके बारे में देखिए। ये एक नंबर है, इसको रिप्रेजेंट करना है किस पे, नंबर लाइन पे। तो आपको ये सोचना है कि ये इतना दिया हुआ है तो हम तो ये सिंपली हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे कैसे, आपको ये सोचना है कि ये 3.895 किसके किसके बीच आने वाला है। तो एक सिंपल नंबर लाइन पहले ड्रॉ कीजिए। ये यहाँ मान लीजिए यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3, 4, 5।
ये नेगेटिव वाला जाएगा, तो नेगेटिव वाला से हमको कोई काम नहीं है क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव में दिया हुआ है। 3.895 किसके किसके बीच आएगा ये बताइए। 3.895 3 के बाद है, 3 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है, यानी कि आएगा किसके किसके बीच, 3 और 4 के बीच में ही आएगा, है ना। अब बाकी सारे नंबर को छोड़ देना है, अब 3 और 4 के बीच वाला नंबर को लेना है, किस में, डेसिमल में। अब 3 और 4 के बीच बोलेंगे आपको कि कीजिए, तो कैसे कीजिएगा, 3 और 4 के बीच कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन डेसिमल में तो आ जाता है। अब देखिए ये हुआ, 3 और 4 के बीच लेना है, 3 यहाँ ले लिए। अब करेंगे क्या, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ऐसे ही करते जाना है, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और फिर यहाँ पे 4। 3 और 4 के बीच इतना ही नंबर आने वाला है। हमको क्या करना है, 3.895 यानी कि 8 पे लाना है। अब 8 किसके किसके बीच आएगा, 8 और 9 है, तो 3.8 और 9 के बीच में आएगा। 89 किसके बीच में आता है, 80 और 90 के बीच में ही आता है, तो इसके बीच का तो कर ही रहे हैं। अब इसको छोड़िए, इसको देखिए, 89 है शुरू में, तो 89 कहाँ पे आएगा, 8 और 9 के बीच में, तो 3.8 और 3.9 के बीच ही आने वाला है, वो इसी के बीच में आने वाला है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब इसको मैग्नीफाई करेंगे। इसको मैग्नीफाई अगर किए तो इसको कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं, 3.8 और 3.9 के बीच में ही आने वाला है, तो 3.80 से शुरू होगा, 3.81 लिखेंगे, 3.82 लिखेंगे, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 और ये क्या हो जाएगा, 3.9, ये आ गया। अब देखिए तो क्या है, 3.89 है, 3.8 तक तो हम कर लिए थे, 3.8 तक 3.9 से बीच कर लिए थे। अब क्या है, 3.895, 89 किसके किसके बीच आएगा, 89 आएगा, 89 से लेके 3.9 तक इसके बीच आने वाला है ना। अब करेंगे क्या, 895 है, तो 895 किसके किसके बीच आएगा, 3.890 से लेके 3.90 तक। 3.8 को तो देखना ही नहीं है, 3.8 का तो काम हो गया, तो 3.9 से 3.9 तक आएगा, यानी कि ये यहाँ से मैग्नीफाई होगा। अब देखिए फिर से एक लंबर लाइन प्रयोग करेंगे, क्या है, 3.89 से शुरू करेंगे, 3.890, 3.891, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.896 और ऐसे ही करते जाएंगे। तो हमको इतना का तो, इससे ज़्यादा तो काम ही नहीं है, हमको क्या करना है, 3.895, तो 3.895 देखिए तो आया क्या, यहाँ पे आ गया, तो यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन, यहीं पे 3.895 आ जाएगा, ठीक है ना। मैग्नीफिकेशन में इसी तरह आपको करना है, सजा के, इसमें कोई बहुत हार्ड नहीं है, ये टफ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। यहाँ देखिए 2.32 पे लगा हुआ है बार लगा हुआ है, तो देखिए कैसे करते हैं। 2.32 पहले तो देखना है 2 पॉइंट के बाद क्या है, 32 है, तो 2.32 किसके किसके बीच आने वाला है, 2 और 3 के बीच। सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो 2.32 किसके किसके बीच आएगा, 2 और 3 के बीच आएगा। अब इसको मैग्नीफाई करते हैं, अब देखते हैं, देखिए कहाँ से कहाँ लेना है, 2 और 3 के बीच लेना है, तो 2 क्या आएगा, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9, फिर 3 आ गया। हमको कितना लेना है? 2.32। तो 2.32 किसके किसके बीच आएगा? 2.3 और 2.4 के बीच आने वाला है। कहता है कि इसमें अप टू 4 डेसिमल, अप टू 4 डेसिमल। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 2.3222 इतना लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद 4 नंबर है, 4 डिजिट है। अब देखिए 2.3 और 2.4 के बीच को कैसे मैग्नीफाई कर सकते हैं? देखिए 2.3, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35 ऐसे ही करते जाएंगे। लेकिन हमको क्या लेना है? 2.32 ही लेना है। तो अब देखिए 2.32 के बाद भी तो 222 है, तो 2.32 और 2.3 के बीच में ही रहेगा कहीं। अब इसको करते हैं मैग्नीफाई। अब देखिए फिर से एक नंबर लाइन लेंगे, 2.32 से शुरू करेंगे। 2.320, 2.321, 2.322, 2.323, 2.324 इतना आ गया। अब हमको क्या लेना था? 2.3222। देखिए तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसी के बीच में आने वाला है। वो जो नंबर दिया हुआ है इसी के बीच में आएगा। तो हम क्या करेंगे? इसी के बीच को हम कर देंगे मैग्नीफाई। अब देखिए यहाँ पे अगर मैग्नीफाई करते हैं तो ये क्या हो गया? 2.322, 2.322 के बाद 0, 2.3221, 2.3222 और 2.3223 इतना आ गया। ये आएगा। अब हमको क्या लेना है? 2.3222 ये आ गया यहाँ पे नंबर। तो यही आपका हो गया, जो दिया हुआ है वही नंबर हो गया, यही आपका। ठीक है ना? अब सारा क्वेश्चन आपका ठीक इसी के बेसिस पे बनेगा, इसी के तरह बनेगा, और अलग कुछ नहीं है इसमें। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 4.67 दोनों पे बार है, 6-7 दोनों पे बार है, अप टू 4 डेसिमल। तो ये रिकरिंग का केस है। रिकरिंग मतलब हम क्या पढ़े थे कि जिस पे बार रहता है वह रिपीट करता है। यानी कि यहाँ पे रिपीट क्या करेगा? 4.676767 ऐसे चलता जाएगा। तो हमको कहाँ तक में लेना है? 4 डेसिमल तक ही लेना है। तो 4 डेसिमल तक लेना है, तो ये हम ये वाला हटा देते हैं। अब 4 डेसिमल आ गया। देखिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट। क्या लेना है? 4.67। तो 4.67 किसके बीच आएगा? ले लेते हैं सबसे पहले नंबर लाइन। ये मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 4.67 किसके बीच आने वाला है? 4 और 5 के बीच आएगा। इसको मैग्नीफाई कर देते हैं। फिर से एक नंबर लाइन ले लेंगे। क्या हो जाएगा? 4 और 5। तो 4 के बाद डेसिमल में आता है 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7। क्या लेना है हमको? 6767 लेना है। तो 67 कहाँ जाएगा? 4.6 और 4.7 के बीच ही आने वाला है। तो अब ये दोनों के बीच आएगा। अब इसको मैग्नीफाई करेंगे। अब देखिए देखते हैं, मैग्नीफाई किए, फिर से क्या लेंगे? कहाँ से स्टार्ट होगा? 4.6 से स्टार्ट होगा। तो 4.6, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68 इतना आ गया। अब क्या है? 6767 है। 6767 किसके बीच आएगा? 67 और 68 के बीच आएगा, यानी कि इसके बीच आ जाएगा। अब इसको भी मैग्नीफाई करें। जिसके बीच आते जाएगा उसको मैग्नीफाई करते जाएंगे। यही होता है मैग्नीफिकेशन
ऑन रियल नंबर्स। देखिए 4.67 तो कैसे लिख सकते हैं 4.670, 4.671, 4.672, 4.673, 4.674, 4.675, 4.676 और 4.677, ठीक है ना। अब देखिए 6767 किसके बीच आएगा, तो 676 यहाँ पे आ गया, आगे क्या आना है 7 आना है, यहाँ पे 7 है, तो इन्हीं दोनों के बीच आने वाला है। अब इसको करेंगे मैग्नीफाई, है ना। अब देखिए फिर एक मैग्नीफिकेशन फिर से होगा, क्या होगा, शुरुआत कहाँ से, जहाँ से इसके बीच लेना है, यानी कि 4.6760, 4.6761, 4.6762, 4.6763, 4.6764, 4.6765, 4.6766 और क्या आएगा 4.6767, अब 4.6768 ये आ गया। अब हमको क्या पता करना था 4.6767, देखिए यही पता करना था, यहाँ पे आ गया, तो यही आपका हो गया नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए एग्जांपल्स, कुछ नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपके पास तुरंत पहुँच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता सोल्यूशन जो होता है इसका ये कैसा बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।